बैंक वाले से कहे हुए आवाज जबरदस्ती लिखा है एप्लीकेशन हम पे पब्लिक आप यहाँ बैंक वाले तुम समझ दिए, तुम फांदो नहीं हाँ, आज क्या तारीख है? हम लोग कर्जा देते हैं लोग नहीं हमने जमा नहीं जाए तो जब आप फाल्ट है। एक कर्जदार का बेटा बैंक में मैनेजर से वार्तालाप से लेकर नहर में कूदने का वीडियो बनवाता रहा। कर्जदार का बेटा नहर के पुल पर आता है और उसका पड़ोसी वीडियो बना ही रहा होता है और कूदने को मना करता है, मगर कर्जदार का बेटा पुल से छलांग लगाकर शारदा नहर में कूद जाता है। पड़ोसी भी अपनी जान की परवाह किए बिना मोबाइल को जमीन पर डालकर नूरपुर के पास शारदा सहायक नहर में कर्जदार के बेटे को बचाने के लिए कूद जाता है। पहले हम आपको पुल से नहर में छलांग लगाते हुए और बचाते हुए वीडियो दिखाते हैं। बैंक वाले से कहे हुए आवाज जबरदस्ती लिखा है एप्लीकेशन हम पे पब्लिक आप यहाँ बैंक वाले तुम समझ दिए, तुम फांदो नहीं आज क्या तारीख है? हम लोग कर्जा देते हैं लोग नहीं हमने जमा नहीं जाए तो जब आप फाल्ट है। निकाल ले, निकाल ले। ए बुड़ गए कूदे हैं जान कर कूद गए हैं। नहीं, वो बहुत देर से मतलब हम खड़े थे यहाँ पर ना, वो कुछ बैंक का लफड़ा था पैसों का, वही वो जान कर कूद गया ना। अरे उसको एक और निकाल लें तो बन जाएगा। फान गया, बिल्कुल जान कर फान गया वो, अभी हमारे सामने बिल्कुल। अब वो भी वीडियो देख लीजिए। जब कर्जदार का बेटा बैंक पहुंचता है तो वहां भी वीडियो बनाया जाता है। वीडियो में बैंक मैनेजर से कर्जदार के बेटे के बीच जो बातचीत हो रही है वो भी सुनी जा सकती है। मगर जैसे उस रोज हम रिन्यूअल करावे आए तो आप बताए उन्हें कि ये ज़्यादा जानकारी 2020 की नहीं पड़ती है ना, जो पैसा आप जमा कर रहे हो। अब हमको किसी ने बताया कि ऐसा है कि इनमें आपके खाते में नहीं हुआ, दसों लोगों के खाते में, कोई में 1,80,000 दर्ज आया हुआ है, कोई में 1,78 आया हुआ है। आपके में कमे आवा नहीं, आपके में कमे आवा है, आपके मुताबिक तो आपको बताया। तो हमका कितना रुपया निकली है, हमारा कितना अभी हमका देना है, कितना हमारा निकल सका था, ये तो बताओ। स्टेटमेंट हम पूरा दिखा दे रहे हैं। हमारे हिसाब से आपको ये पैसा बैंक को वापस देना। अब इस पर जो ब्याज नहीं लगी है वो भी ये देखो क्रेडिट। ये हमारी गलती है, हमका नहीं बतावागा। जैसे ये हमारी गलती जो हमका बतावा नहीं का, ये हमारी गलती है। तो काहे नहीं बतावागा? 2020 से हम बराबर जमा करत आ रहे हैं, क्यों नहीं बतावागा भाई? ये भी आप सोचो, हमारी गलती है। गलती नहीं है तो तुम्हारा पैसा जितना जमा किया तो इसका ब्याज हम क्यों दें? और पहली बार जब आया था आपने क्यों नहीं बताया कि आया? ब्याज तुमसे नहीं मांगा जा रहा, जो पैसा गलत आया तो ये हमें पहले क्यों नहीं बताया गया? भाई यहाँ पे हम बैठे हैं, आपकी जगह पे हम बैठे हैं, बताइए। तो आज बताया जा रहा है। तो आज बताया जा रहा है, ठीक है, आप सही बता रहे हो, मगर ये कम से कम आप हमारे 2000 आप ये निकाल दो, इसमें कोई चार्ज नहीं है। अब उसमें आप बता रहे हो चार्ज लगी, तो आप निकालो उसको, जो चार्ज लगेगा हम देंगे। 2012 गर्मी कम लिखा, हम कोई गर्मी से बात करें, गर्मी कम लिखा, कुछ नहीं, हमको खाता दीजिए। ये मामला है सीतापुर जनपद के महमूदाबाद कोतवाली इलाके का। गुलरामऊ के रहने वाले सुरेश सोनी ने आर्यावर्त बैंक की पैतेपुर रोड महमूदाबाद में स्थित शाखा से 2 लाख रुपए का कर्ज लिया था। बैंक मैनेजर 10,000 रुपए खाते में अतिरिक्त आने की बात कहने लगी। सुरेश शेष हिसाब समझने के लिए बैंक मैनेजर के पास जब पहुंचा तो बैंक मैनेजर ने उसे जानकारी देने के बजाय उसे बैंक से वापस कर दिया। मामला कोतवाली तक भी पहुंचा। सुरेश का बेटा शुभम भी बैंक में जब पहुंचा तो आरोप है कि बैंक मैनेजर ने उनसे अभद्रता की। पहले हम आपको शुभम और उसके भाई ने क्या कुछ जानकारी दी ये सुनाते हैं।
यही हुआ है, आज सिपाही ने बुलाया है हमें, कहा कि आओ तुम्हारे एप्लीकेशन हमने दी थी, उसी संबंध में हमें बुलाया गया। तो बैंक मैनेजर की लैंग्वेज आज भी वैसी जिस कारण हमने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी थी उसी हिसाब से बातचीत कर रहे थे, फिर भी उन्होंने सिपाही ने आकर बाहर दस्तखत पापा से वो एप्लीकेशन लिखवाए, दस्तखत कराया। हमने कहा रुक जाओ 5 मिनट रुक जाओ, हम इसको दिखा लें, हम संतुष्ट हो जाए, क्योंकि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। दिखा लें, सही है तो आप एप्लीकेशन ये लगा देना। भाई उसमें क्या लिखा हुआ हमें तो मालूम है नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद यही हुआ कि पापा ने सिर्फ फ़ोटो कर ले सकते हो और तुम जाओ, ये हमें लगानी पड़ेगी। तो हमने कहा सिर्फ 5 मिनट, आप 5 मिनट सिर्फ हमें दे दीजिए, हम दिखा ले किसी को, हम संतुष्ट हो जाए, कोई बात नहीं, आप एप्लीकेशन लगा दो। हैं तो उन्होंने कहा नहीं इस पर फ़ोटो तो जब फ़ोटो खींच लें तो उसके बाद कहीं जाओ। अब तो हम वही मजबूरन हो गए कि हम चाहे बल्दी एप्लीकेशन दें, वही बात हो रही कि उस टाइम भी डाटे देते रहे, इस टाइम भी डाटे देते, तो फ़ायदा क्या है हमको एप्लीकेशन में। उसके बाद आप कहाँ गए? अब फिर मजबूरन में हम फिर अपना सोचें कि अब हाँ कुछ होना है नहीं, तो इसलिए हम फिर मजबूरन में ये कदम उठाएं जो आपके सामने है, जो हम नहर में पा गए। जी, ये रहा है कि एक अरमान नाम का लड़का है जो हमारी दुकान के बगल में, जो हमारे भाई उसको बुला के ले गए कि भैया और चले देखें सही है कि झूठ में ऐसे भाग गया है। तो हम वहाँ फान गए, तो वो अरमान ये हैं, इन्होंने हमें बचाया। ये आर्यावर्त बैंक का है और बैंक मैनेजर हमारे साथ, हमारे पिता के जी के साथ अवस्था करते हैं और कहते हैं जो करना कर लो। उनका आता है एक जो कहते हैं वही बैंक के संबंधित दुकान पे आता है, कहता है इस तरह की कार्रवाई हम बहुत देखे हैं, जो होगा देख लेंगे। हमारा छोटा भाई है, वो छोटा भाई बैंक के संबंधित में थाने बुलाया गया था, थाने में तो वहाँ पर यहाँ सुलह समझौता कर रहे रहे, तो सुलह समझौता के चक्कर में यहाँ छोटा ला भाई कागजात मांगे रहे, तो वहाँ का कागजात मांगना है कि हम लोग दिखा ली बाहर, तो उसके बाद में उस पर साइन करें, तो वो ज़बरदस्ती दबाव बना के छोटे वाले भाई से पापा से साइन करवा लिया गया है, लिखवा के यहाँ साइन करवा लिए हैं। और हमारे छोटे वाले भाई को बचाने वाला एक वही व्यक्ति था अरमान, को बचाया है हमारे भाई को, बैंक मैनेजर के द्वारा दबाव बनाया गया था। अच्छा, छोटा भाई है शुभम, नूरपुर नहर में शारदा सहायक जो नूरपुर निकली हुई है उसी में नहर में छलांग लगाया था। फिर क्या हुआ वहाँ अफरा तफरी में उसको बचाया अरमान ने, तो यहाँ पे लेके आए सरकारी अस्पताल में। हमारा नाम है योगेश। शुभम ने नहर में कूदने जैसा जो अपराध किया वो कतई सही नहीं कहा जाएगा, लेकिन इस बात की भी जांच होनी चाहिए आखिर ऐसी नौबत क्यों आई। शुभम ने साक्ष्य जुटाने के लिए हर एक गतिविधि की वीडियो भी बनवाई है। शुभम जब नहर में छलांग लगा रहा था तो उसकी दुकान का पड़ोसी बाइक मिस्त्री अरमान वीडियो बना रहा था। वो मना ही करता रहा। शुभम ने नहर में छलांग लगा दी। पीछे से जान बचाने के लिए अरमान भी कूद पड़ा। अरमान ने क्या कुछ बताया आप भी सुने। ये नारिया पे खड़े हुए थे और हम बाइक का काम करते हैं, उधर ही गए थे चेक करने के लिए गाड़ी, और ये हमारी दुकान के जस्ट बगल में काम करता है, तो हम इसको पहचानते हैं कि ये हमारा दोस्त है। तो ये वहाँ खड़ा हुआ था तो हम भी खड़े हो गए, लेकिन ये नहीं बोला कि इसमें हम पानी, ये फान गया तो हम फान गए थे। जहाँ से बिल्कुल निकाले थे, पहुँच के वहाँ के कुछ लोग वीडियो भी बनाए थे। ये जब बोलने लगा तभी हम फान गए थे। अरमान। इस मामले में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक महमूदाबाद के मैनेजर पंकज त्रिपाठी ने बताया कि वर्ष 2012 से शुभम के पिता सुरेश पर बैंक का कर्जा बकाया है। उसे प्रताड़ित किए जाने की बात निराधार है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।